Hello everyone, my name is Dr. Alisha Gupta and today we'll be talking about the posture. क्योंकि आजकल क्या होता है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम हमारा पोस्चर ख़राब कर लेते हैं। तो उस पोस्चर को ख़राब ना करें और वो पोस्चर का क्या कॉज है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज आई सेड, पोस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफस्टाइल। वैसे तो जो हमारी बॉडी का जो स्पाइन है उसमें 3 कर्व होते हैं, डेट इज़ नॉर्मल कर्व। एक होता है नेक पे, एक होता है अपर बैक, एक होता है लोअर बैक। पर आज हम बात करेंगे कि जो एबनॉर्मल पोस्चर होता है वो किस वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन की, जो कि नेक पोर्शन है, और लंबर लोअर बैक की, जो कि हमारा लोअर लंबर रीजन है। तो इन दो रीजन का जो कर्व होता है वो इनवर्ड होता है, और जो थोरैसिक मीन्स जो हमारा अपर बैक है उसका जो कर्व होता है वो फॉरवर्ड कर्व होता है। वैसे तो हमारी बॉडी में जो डिफॉर्मिटी होती है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, वो 3 टाइप की होती है, दैट इज़ काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलियोसिस। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द काइफोसिस, जो कि डिफॉर्मिटी होती है अपर बैक की, दैट इज़ द थोरैसिक स्पाइन। सो व्हाट हैपन्स, जो थोरैसिक स्पाइन का जो कर्वेचर है वो फॉरवर्ड कर्वेचर होता है, जिसको हम नॉर्मली काइफोसिस बोलते हैं। पर जब ये एग्जाग्रेटेड हो जाता है, जब ये बढ़ जाता है, तो हम इसे हाइपर काइफोसिस बोलते हैं, और जनरली हम मेडिकल टर्म में इसे काइफोसिस बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे कुबड़ या कुबज बोलते हैं। सो व्हाट हैपन्स कि जो हमारा स्पाइनल कर्व है वो हमारे हेड को, हमारे पेल्विस यानी जो कमर वाला हिस्सा, उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। तो कभी क्या होता है कि जब हमारा जो कर्व है, 1 या 2 जगह से जो कर्वेचर उसका बिगड़ जाता है, यानी उसका कर्वेचर का बढ़ना या घटना इस बैलेंस को ख़राब कर देता है। तो उसकी वजह से हमें बॉडी पेन, मतलब बैक पेन होगा, स्टिफनेस होगा, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी, गेट प्रॉब्लम होगा, ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है। तो अब हम इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स, यानी उसके लक्षण, कॉज मतलब कारण, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है कि हमें, जैसे कि पहले देखा, कि इसका जो कर्वेचर बिगड़ जाता है, तो कर्वेचर बिगड़ने की वजह से ऑब्वियसली बात है कि पोस्चर खराब होगा। तो पोस्चर खराब होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कत आती है, आगे हम ये देखेंगे। और एक बात की, जो पोस्चर खराब होता है, बिकॉज ऑफ दिस पुअर पोस्चर, हमारा जो बैक होता है वो ऐसे हम्प निकल जाता है, पूरा हंच हो जाता है। इसे हम राउंड बैक भी बोलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, कुबड़ और कुबज भी कहते हैं। और इसके बाद फिर हमें बैक एक होती है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, उसमें खिंचाव आता है, उसमें दर्द होता है, थकावट होती है। और हम न्यूरोलॉजिकल टर्म में बात करें तो कभी क्या होता है कि इसका जो कर्व के कंप्रेशन की वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसका कंप्रेशन हो जाता है। तो उस कंप्रेशन की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे सेंसेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, और हाथ पैर में वीकनेस आने लगेगी, बॉवल एंड ब्लैडर का जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब जो यूरिनेशन का जो कंट्रोल है वो हमारा लॉस हो जाता है। और हम दूसरी तरफ बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में क्या होता है कि जो स्पेस है वो कम हो जाती है, उस कर्व की वजह से जो स्पेस है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, दैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होने लगेगा, और इवेंचुअली हम लोग बड़ी दिक्कत जैसे कि पल्मोनरी या फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉजेज, यानी कारण, किस कारण से हमें ये काइफोसिस होता है। तो ये मेनली इसे डिवाइड करते हैं 3 चीज़ में, पोस्चरल, शोर स्पेन काइफोसिस, नेक्स्ट और लास्ट है कंजेनिटल काइफोसिस। तो पोस्चर की बात करें तो मेनली ये एडल्सेंस एज में होता है, और मेनली ये हमें गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और इस पुअर पोस्चर की वजह से हमारे जो शोल्डर है वो स्लाउचिंग में चले जाते हैं, इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें क्या होता है, जो हमारा पैरा स्पाइनल, मतलब जो स्पाइन है उसके आसपास की जो मसल है वो वीक हो जाती है। तो जो पैरा स्पाइनल मसल की वीकनेस और लिगामेंट की वजह से ये पोस्चर एडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ऑफिस वर्कर की, जो पूरे समय जो उनका जो सेटअप रहता है कंप्यूटर के सामने रहता है। अब क्या होता है, कभी कंप्यूटर का हाइट या मॉनिटर का हाइट नीचे होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा आई साइट है वो नीचे जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, नेक बैंड होगा, साथ में शोल्डर भी स्लाउच हो जाएगा, तो वो हम रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सेटअप को सही अरेंज करना है, मतलब जो मॉनिटर है उसे हमारे आई लेवल पर अरेंज करना है। नेक्स्ट आती है बात चेयर की, जो चेयर का जो बैक रेस्ट होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और इफ़ स्ट्रेट नहीं है तो यू हैव टू अरेंज फॉर दैट, अदरवाइज यहाँ पे एक पिलो का सपोर्ट लगाना है ताकि जो हमारा बैक है वो पूरा स्ट्रेट रहे। और अभी यदि मैं बोलूँ आपको कि आपको स्ट्रेट बैठना है नीचे,
आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे स्ट्रेच करके बैठना है। तो आप कितने टाइम तक बैठ पाएंगे? मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग की जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम आराम से रहना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बैक मसल है वो वीक हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो हेल्प करेगी आपके एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। अब पहली बात कर ली हमने पोस्चर के बारे में कि एक्चुअल में पोस्चर क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम शॉरमैन्स पोस्चर के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन का जो सेगमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेनली एडल्ट एज में होता है। और फॉर एग्जांपल यदि 45 डिग्री का कर्वेचर ख़राब हुआ है तो वी कैन एडजस्ट दिस बाय गिविंग अ ब्रेस या जैकेट पहनने से वो जो कर्वेचर है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉरमैन्स काइफोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेनाइटल काइफोसिस के बारे में। कंजेनाइटल मतलब बर्थ डिफेक्ट, कि बचपन से ही उस बच्चे को या उस इंसान को ये प्रॉब्लम है। तो उस कर्वेचर को सही करने के लिए सबसे पहले हम सर्जरी पे जाते हैं। नेक्स्ट विल फॉलो अप विद द फिजियोथेरेपी। एंड देन अदर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो फ्रंट वर्टिब्रा होता है उसका कोलैप्स हो जाता है, या फिर मल्टीपल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, या स्पाइनल फ्यूजन हो गया। इस कारण भी हमें काइफोसिस हो सकता है। अब हम इसमें देखेंगे फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज। इसमें इंक्लूडिंग होगा स्ट्रेचिंग प्लस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। दिस विल एक्ट एज ए प्रिवेंटिव मेजर। ये हमें ऐसा कि उस चीज़ से बचने के लिए भी हेल्पफुल है, और यदि वो चीज़ हो जाती है तो वी कैन करेक्ट दिस रॉन्ग पोस्चर बाय डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइजेस। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है चेन टक। इसे करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो चेन वाला हिस्सा है इसे अंदर की ओर खींचना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे हमें इसके 10 रिपीटेशंस करना है, और इसे करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो हमारा चेन वाला हिस्सा है ना नीचे आना चाहिए ना ऊपर, इट शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने लिया है रोल। तो ये हम लोग टॉवेल का या फिर बेडशीट का रोल ले सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसे यहाँ पर प्लेस करना है और हमें उल्टा सोना है। हेड को इस पे प्लेस करके हाथ को सीधे ऊपर उठाना है। होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। सेम पीछे हाथ को प्लेस करना है, ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। नेक्स्ट साइज, इसमें हमें दोनों हाथों को इस तरह रखना है और ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट साइड में दोनों हाथों को साइड में प्लेस करना है शोल्डर के पास, देन स्ट्रेच। इस पोजीशन को भी 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आएंगे क्वाड्रुपल पोजीशन में। देन एक हाथ को ऊपर लेना है और ऑल्टरनेट पैर को ऊपर ले जाना है, और इस पोजीशन को भी 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। देन नेक्स्ट इस हाथ को और इस पैर को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। उसके बाद स्ट्रेचिंग लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. Then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax. ऐसे कोने वाले पोर्शन में आना है। दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करना है और आगे की तरफ उसे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then relax. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then relax. इस तरह का थेराविन या थेराट्यूब मार्केट में अवेलेबल रहता है, अलग अलग रेजिस्टेंस में रहता है। तो हमें इसे कम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना है। तो इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी हैंडल या किसी से
अटैच कर कर नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, देन इसे नीचे की ओर पुश करना। 1 2 3 सेम 10 रिपीटेशंस, देन बीच में 1 2 3 सेम 10 रिपीटेशन एंड देन अपवर्ड 1 2 3। नेक्स्ट शोल्डर को एक्सटेंशन में ले जाना है, ऐसे हाथ प्लेस करना है, बैक, देन अगेन रिलैक्स, देन बैक, देन रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज हमें दीवार के सहारे खड़े होना है, पूरा जो हमारा बैक है और जो बटक्स वाला रीजन है पूरा उसको दीवार के सहारे लगाकर हमें दोनों हाथों को ऐसे रखना है और पीछे की ओर हमें प्रेशर लगाना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4। अब हमें सेम इस रोल की मदद से यहाँ पे इसे अपर बैक पर रखना है, इस रीजन में हाथ को इस पोजीशन में रखना है और पीछे की ओर एक्सटेंड करना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी 10 रिपीटेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये जो मैंने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताई वो आपके लिए हेल्पफुल हो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।